नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के बसंत विहार का एक मामला, बड़ा ही संगीन मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें, एक बहन और एक भाई और उसके बाद एक आशिक और फिर उसके बाद भाई की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झिंझोड़ कर रख दिया है। आपको बता दें, मामला है इंडिया से विदेश में जाने का। जो इस मामले की कल्प्रिट बहन है, वो एक एजेंट के साथ मिलकर अपने भाई को विदेश में भेज देती है। और आपको बता दें, विदेश में जाने का रास्ता जो था वो था डंकी। दोस्तों, आप जानते होंगे डंकी रास्ता क्या होता है कि चोरी से किसी भी देश के अंदर घुस जाना। और उसके बाद मामला जब ये घर पहुंचता है, तब खबर आती है कि भाई की मौत हो गई है। और जब परिवार के पास बेटे की फोटो आती है, मृत फोटो आती है, तो पूरा परिवार बिलख उठता है। आपको बता दें, सीधे सीधे परिवार के आरोप जो हैं वो उन्होंने अपनी ही बेटी पर लगा दिए हैं। परिवार के लोगों का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने भाई की यानी इनके बेटे की मौत यानी हत्या कर दी है। और आपको बता दें, जो ये मामला आप सुन रहे हैं, ये आपको चौंका ही नहीं देगा बल्कि आपको हैरत अंगेज कर देगा। आपको बता दें, लड़की शादीशुदा है और शाहबाद में ब्याही हुई है। लड़की यहाँ शाहबाद में अपने पति और एक बेटे को छोड़कर एक जो एजेंट है विदेशों में भेजने वाला, उसके साथ फरार हो जाती है और फिर अपने भाई को ले जाती है। मामला बड़ा ही दर्दनाक है। देखिए, मैं आपको इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और इसमें सबसे पहले जो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा वो एक माँ की तस्वीर है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में से आंसू रुकेंगे नहीं। दोस्तों, ये जो खबर जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूरे परिवार ने इसका खुलासा कर दिया और इस पे कुछ करनाल के पुलिस वालों पर भी संगीन आरोप लगे हैं। एक डेलीगेशन एसपी करनाल से मिला है, जहां से आश्वासन मिला है कि डेड बॉडी को इंडिया में लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। और परिवार ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही डेड बॉडी यहां लाई जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले का जो पेच है वो आपको बता देते हैं कि जब एक युवक की हत्या बाहर हुई है या मौत हुई है, तो उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, अभी तक इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी खुलासा नहीं है। जब पुलिस के पास लोग जाते हैं, इंडिया की पुलिस के पास यानी हरियाणा करनाल की पुलिस के पास जाते हैं इस परिवार के लोग, तो पुलिस कहती है मामला विदेश का है। हालांकि पुलिस ने इस मामले के अंदर एक एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दें, उस मामले के अंदर जो सूचना आई है, पुलिस पर पैसे लेने देने के संगीन आरोप लगे हैं, जिसकी हम किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। दोस्तों, देखिए, पूरा मामला आपको दिखाते हैं और हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो एसपी से मिल के आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं की कहना, मेरा ਬੱਚਾ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੁੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਨ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਾਂ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਜੰਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਰਵੈਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੂ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ रहांगे मैं अपने बच्चे बिना। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा परिवार बेहद ही दुखी है। आप देख सकते हैं एक माता का कितना विलाप कर रही है। और ये आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं और जाम लगाने की बात कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे एक आप देख सकते हैं कि मामला भी बेहद ही संगीन। आप देख सकते हैं किस तरह से संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो बिल्कुल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये आप खबर देख रहे हैं, इसको साथ के साथ लाइक भी और शेयर भी कर दें ताकि
लोगों को पता लगे समाज के अंदर किस तरह से। आपको ये लड़का दिखाते हैं जिसकी वहां पर हत्या कर देने के आरोप लगे हैं। क्या नाम है इसका? इसका विक्रम नाम है। अच्छा विक्रम है जो ग्रीस में इसकी हत्या कर दी गई है। अच्छा और ये वो बहन है जिसने इसकी हत्या करी है। जी, ये वो बहन है। हाँ, ये वो बहन और ये एजेंट है। ये एजेंट है। इसका हाँ, क्या ये नाम है एजेंट का? नरवैर। नरवैर। ये कहाँ का रहने वाला है एजेंट? ये कुरुक्षेत्र के पास का रहने वाला है। कोई गांव है, कौन सा गांव है? मीरा जी ठसका का रहने वाला एजेंट ये। अच्छा और इसका सोनू जीजा है जो कराड़ी गांव में रहता है, और इसका एक पुलिस वाला मामा है। जी। इन सब की मिली हुई भगत से ये लड़का आज हमारे बीच में नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने प्री प्लानिंग करके ये मर्डर करा है। क्योंकि इंडिया में ये मर्डर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ हरियाणा पुलिस का, इंडिया पुलिस का बहुत दबदबा है। तो इन्होंने इसको, परिवार को भी नहीं पता कि ये डोंकी के थ्रू बाहर गया है। इनको देखा जी यहाँ कुछ काम नहीं करता, हम इसको विदेश भेज देते। ये गया था अगस्त में जी, ये गया था 16 अगस्त को जी, 16 अगस्त 2021 में। हाँ जी, 25 अगस्त तक परिवार की इनकी बात हुई है लास्ट। उसके बाद परिवार से इनका कोई संपर्क नहीं हुआ। और कल हमें किसी के माध्यम से सज्जन आदमी के थ्रू पता लगा है कि इसकी वहाँ मर्चरी हाउस में इसकी डेड बॉडी पड़ी है ग्रीस में जी। तो हमारी प्रशासन से ये अपील है जी, इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो इसकी डेड बॉडी ग्रीस पड़ी है उसको यहाँ मंगवाई जाए जी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल एक जो आरोप लगाए हैं विक्रम रास्ते से साफ करती है और एक हत्या का आरोप तब जाकर सरकार कर मेरे सामने इन्होंने फांसी लगाना चाहिए। मेरे सामने चढ़ेगी मेरी टेड दी जनी, मेरे सामने फांसी चढ़े, मेरे सामने चढ़े। इन्हें मेरी कोई शह नहीं छड़ी। मेरा पुत्र खा गई। आनी मेरा हीरा वर्गा बच्चा मार के पालिया सी। आनी ने कुछ नहीं सोचा। मेरे होना चाहिए। एजेंट का नाम सामने आ रहा है, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामला परिवार वाले जल्द से जल्द मामला ये है जी, विक्रम के मर्डर को लेके हम कल से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे जी। और अब हम एसपी साहब से और डीसी साहब से मिले हैं। जो विक्रम की जो हत्या करी गई है ग्रीस में, तो उसकी डेड बॉडी मंगवाने के लिए हम एसपी और डीसी साहब से मिले हैं। तो एसपी साहब ने और डीसी साहब ने बोला था एप्लीकेशन लिख के दे दो हमें, और हम इसको आगे अपने टीम को फॉरवर्ड कर देंगे कि एम्बेसी में, तो डेड बॉडी मंगवा दी जाएगी। तो पूरा मामला क्या है? ये क्या मामला है? मामला प्रेम प्रसंग का मामला है। बहन ने ही अपने भाई को मरवा दिया। वो कैसे, को कहाँ के रहने वाले? जो इसकी बहन है वो शाबद की रहने वाली थी, और एजेंट क्या नाम है उसका, नरवैर के टच में 2-2.5 साल नरवैर के टच में आने के बाद उसने अपने भाई विक्रम को मरवा दिया। घर में ये समझदार था, और वो अपना घर छोड़ के, शाबद वाला घर छोड़ के नरवैर के पास कुरुक्षेत्र में रहने लग गई थी पिछले 7-8 महीने से। तो इसने, विक्रम ने उसको समझाया कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, तो हमारी छवि खराब कर रही है, ये काम अच्छा नहीं है। तो इसने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। और इसने, और नरवैर ने, और सोनू जो नरवैर का जीजा है, और इसका एक पुलिस वाला मामा है, इन चारों ने मिलकर इसको, विक्रम को विदेश भेजने का प्लान बनाया और इसको विदेश में ही मरवा दिया इसको। तो इसकी बहन भी विदेश में है? नहीं, इसकी बहन करनाल इंडिया में ही है, कुरुक्षेत्र है। अच्छा, वो कुरुक्षेत्र में? हाँ, कुरुक्षेत्र में रहती है। और सिर्फ वो लड़का ही बाहर फॉरेन में गया था? हाँ, लड़का ही फॉरेन में गया था जी। तो अब क्या स्थिति क्या है कि आपने जैसे पुलिस पर भी आरोप लगाए, मुकदमा दर्ज किया गया है? हाँ, वो क्या है? पुलिस पर हमने आरोप लगाए जी 22/9/2021 को। इसमें एक चार्जशीट हुई थी, और जिसमें जो हमने नाम दिए थे 4-5, जो सोनू है जिनका मैं बता रहा हूँ, ये नरवैर है, इसके जीजा है, और इसका मामा है, और ये परबजोत कौर है, जो परबजोत है। हमने चारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था 22/9/2021 को, कि इनको, भाई इनसे हमारा जो विक्रम भाई है उसको जान का खतरा है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, और वो काम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विक्रम हमारे बीच में नहीं रहा, इसको विदेश में ही मरवा दिया गया जी। तो अब आपका पूरा क्या मांग की आपने? हमने एसपी साहब से, प्रशासन से ये मांग करी है कि जो ये विक्रम की डेड बॉडी ग्रीस मर्चरी हाउस में पड़ी है, उसे हरियाणा में, इंडिया में मंगवाया जाए जी।
और जो मामला दर्ज किया था उस पे मामला उस पे एसपी साहब कह रहे हैं हम अपना कार्रवाई करेंगे जी। उसमें से एक जने को राउंड अप कर लिया है, बाकी सीआईए की टीम लगी हुई है और उनकी खोज कर रही है जी कहाँ है कहाँ नहीं है। जी आप क्या बताना चाहेंगे पूरे इस मामले को लेकर? देखो, अब एसपी साहब ने हमारे को बड़ा अच्छी तरह से कोऑपरेट किया और उनको सही है में अरेस्ट भी कर लिया। रात टीम गई हुई थी 3, तो अब बता रहे हैं कि सेक्टर सही है 3 में भी है एक आदमी, एक में भी है और 2 में भी सुना, क्योंकि कई लोग हैं ये। अब उनके साथ क्या कर रहे हैं देखो, तो सही है वाला जानता है। हम तो यही चाहते हैं कि एक तो वो प्रशासन से ये कहते हैं कि तो डेड बॉडी आ जाए और एक उसका संस्कार कर लें, और माँ बाप की इच्छा भी होती है लास्ट के टाइम उसका चेहरा देख लें। एक बार हुआ तो बहुत बड़ा जुल्म है, एक बैंड ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, एक जो एजेंट है उसने भी ऐसा नहीं काम। कहाँ जी हिसाब किताब देंगे ये लोग? आप ये कैसे पूरी तरह से ऑथेंटिक कह सकते हैं मेरी बहन की इन्वॉल्वमेंट है? तो एक बात छोड़ो आप, जब वो उसकी अच्छी भली शादी कर दी शाहबाद में, वो 10 साल 12 साल वहाँ पे रह रही थी, तो अब वो उसको लेके एजेंट उसको लेके निकल गया, उसको एजेंट वहाँ भी छोड़ के आ गया, फिर वापस भी आ गया। वो यहाँ पे आ कहता है अभी मैं तो डिवोर्ट हो गया हूँ, तो अब फिर उसको छोड़ने के बाद यहाँ आने के बाद उस लड़की को लेके निकल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो बात हुई है, जो उसका साथी था कोई जलंधर का लड़का, उससे बात हुई है, क्योंकि वो टोटल 30 आदमी की टीम थी। ये 30 आदमी की जो टीम थी उसमें से 29 आदमी तो निकाल दिए उन्होंने, ठीक है। एक आदमी उन्होंने रोक लिया, रोकने के बाद फिर उसको जो भी उन्होंने किया मार दिया। मारने के बाद फिर क्या था, तो मारने के बाद क्या था कि जैसे फिर इन्होंने शक हुआ, शक होने के बाद इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया उसका। फिर भी बार बार एजेंट यही कह रहा है आपका लड़का ठीक है, आपका लड़का ठीक है, आपका लड़का ठीक है। तो फिर लड़का अचानक कैसे मर गया? तो लड़के की बहन कहाँ पे, इंडिया में है या? इंडिया में है, वो उसमें एजेंट के साथ रहती है। और शाहबाद से तो कोई उनका कांटेक्ट ही नहीं है ना। वो पति को छोड़ रखा अपने पति को छोड़ दिया, उन्हें अपने लड़के को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी सास को ससुरे को छोड़ दिया। उससे घटिया कई मेरे ख्याल से लेडीज होगी कोई दुनिया में? आप लोगों ने उससे कुछ संपर्क किया है? नहीं, संपर्क कैसे करे जिसने इतने बड़े अच्छे परिवार की नाक कटवा दी। तो 10 साल में भी उसको अनुभव नहीं होया, तो अब उसको अनुभव हो जाएगा क्या? ठीक है ना, उसका नाम भी दिया? बिल्कुल दिया और आगे भी देंगे। आगे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये समाज इकट्ठा होकर फिर दोबारा आएगा, फिर अपील करेगा एसपी साहब को, डीसी साहब को मिलेंगे। अब तो बस हरियाणा खट्टर साहब से यही हमारी उम्मीद है कि भाई एक बार ना उसकी डेड बॉडी मंगवा लें और उसके हाथ पे उसको संस्कार कर दें, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो हो गया देखो अब जो हो गया, उससे तो कोई भाग नहीं सकता, कुदरत के लिए लिखे हुए हैं, यहाँ भी बात आती है। तो फिर ये चाहते हैं उसका संस्कार हो जाए अपने हाथों से, लास्ट की देख लेते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं बेचारे का। इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से हमारे उसकी आंखें निकाल ली यार, है उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। उनका यही तो टारगेट था भी ये आदमी पहचाना ना जाए, ठीक है। वो तो हमारे मान साहब बहुत भाग वाले हैं, जो जिन्होंने उसकी पर स्लिप देख के, वो बहुत नेक आदमी है, बहुत सेवादार आदमी है, अपना बच्चा ढूंढ रहे थे, अचानक हमारा सामने आ गया। उसने कितना 7 समुंदर पार बैठा है, उसने फिर भी हमारे लोगों की याद है, उन्हें वो पर्ची पे फ़ोटो खींच के, उसकी फ़ोटो खींच के फिर हनी भाई के फ़ोन पे डाल दी। हनी भाई पड़ोस में रहते थे, क्योंकि सुरपुर तो बहुत दिन से हो रही है, तो पता तो था भी लड़का मरवा दिया, अभी तो कोई पक्का प्रूफ नहीं था। तो पक्का प्रूफ आ गया, उसकी फ़ोटो आ गई, उसकी टी शर्ट आ गई, उसकी पैंट आ गई, वो सारा पता है ना, बच्चे का पता तो होता ना भी कौन से, क्योंकि जब वो जा रहा था ना वही टी शर्ट डाली हुई थी, वही पैंट डाली हुई थी, उससे भी ज़्यादा कन्फर्म है कि हमारा ही लड़का है। कितने टाइम से गया हुआ है? ये 4-5 महीने से गया। ये गया था जी 17 अगस्त 2021 को गया था जी ये, और 22 तारीख को इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था, और 2/9/2021 को इसकी डेड बॉडी जो मर्चरी हाउस में रखी गई है, इसकी डेड बॉडी जो टैग लगा हुआ है उससे हमें कंफर्म हुआ है कि 2/9/2021 को ये वहाँ की पुलिस को मिला है, उन्होंने मर्चरी हाउस में इसकी डेड बॉडी रखवाई है ग्रीस में जी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, और ये आज एसपी ऑफिस में एसपी साहब से मिले थे, और आपको बता देते हैं कि एसपी साहब ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, ये अपडेट हम आपको देंगे अभी। सर, जो ये बसंत विहार वाला मामला है उसमें आपने कहा कि डेड बॉडी को यहाँ लाने के प्रयास किए जाएंगे। सर देखिए, इस संबंध में एक सदर थाने में 908 नंबर FIR दर्ज हुई थी, जो इसकी जांच अभी चल रही है। मृतक के जो विक्रम है उसके परिजन कल आए थे और उन्होंने कहा जी कि उसकी डेड बॉडी की उनके पास फ़ोटो आई है, जिसका अभी सत्यापन बकाया है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप इस संबंध में एक लिखित में एक शिकायत दें, जो उन्होंने अभी मेरे को दी है। इसके संबंध में आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे। सर, थाना सदर के SHO जो पहले रहे हैं बलजीत सिंह, और कई पुलिस वालों पर एलिगेशन लगा रहे हैं ये लोग पैसे लेने के, कहते हैं दूसरी पार्टी से पुलिस मिल गई है। सर
देखिए उन्होंने कई मौखिक तौर पे लगाए होंगे, बट मेरे पास में ऐसी कोई लिखित में उन्होंने शिकायत नहीं दी है और ना ही मेरे को ऐसी कोई बात उन्होंने बताई है। सर इसमें क्या रहने वाला है सर पूरे मामले के अंदर? एक गिरफ्तारी भी हुई है सर? देखिए अभी जो आरोपी हैं उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जो डीएसपी विजय देसवाल है, मैंने उनको कहा है कि वे स्वयं जाकर के मामले का सत्यापन करें। तो कंप्लेनेंट पार्टी को बुलाया गया है और जो आरोपियों को जिन्होंने नामजद इन्होंने एफआईआर में लिखवाए हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामले में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि निष्पक्ष जाँच हो और तथ्यों पर आधारित जाँच हो। सर ये नीचे मीडिया को बता रहे हैं कि एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ सर। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि अभी किसी की भी गिरफ्तारी औपचारिक तौर पे नहीं की गई है। हाँ, जितने भी आरोपी पक्ष जो एफआईआर में लिखवाए हुए हैं उनमें से कुछ को पूछताछ के लिए जरूर बुलाया गया है और कंप्लेनेंट पक्ष को भी बुलाया गया है ताकि आपस में एक बार पूछताछ करके मामले का सत्यापन किया जा सके। आरोप है कि बहन ने ही भाई की हत्या करवाई है, तो इसमें कहाँ तक? देखिए अभी इस मामले में अभी जांच बकाया है, तो जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सर कौन सी कंट्री में है सर डेड बॉडी? कुछ पता लगा सर? ये जो परिजन ये कह रहे हैं कि जी वो ग्रीस में है, लेकिन अभी मैं इस मामले में पुष्टि नहीं कर सकता। तो सर कोई इसकी जांच करेंगे आप कहाँ पे डेड बॉडी है, क्या मामला था, कैसा था? देखिए इन्होंने लिखित में हमें जो अपने तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया है तो वो हम उचित माध्यम से आगे फॉरवर्ड करेंगे और हम भी ये चाहते हैं कि जी इस मामले में ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू।